हेलो स्टूडेंट, तो आओ बेटा फिर से हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं 10 प्रोडक्ट्स इन 10 मिनट। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन है, ट्राई करो। कर लिया? चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्वस NaOH क्या एल्काइल हैलाइड है? इसकी रिएक्शन मुझे करानी है एक्वस NaOH से। बताओ बेटा क्या SN2 रिएक्शन कौन सी मैकेनिज्म होगी? SN2। और SN2 में क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल अपोजिट डायरेक्शन से जाकर के अटैक करता है। तो लो भाई ब्रोमीन हटा दिया, यहाँ पे बेंच पोजीशन पे था, तो बेटा यहाँ जो OH लगेगा वो कैसे लगेगा? डैश पोजीशन पे। SN2 में यही तो होता है। ठीक है भाई, यहाँ से NaBr हट गया, OH आके लगेगा, लेकिन बेटा एंटी मैनर में। आओ देखो, सॉरी यहाँ देखो H2O, देखो भैया 20 डिग्री सेल्सियस। क्या लोअर टेम्परेचर फेवर SN1? कौन सी मैकेनिज्म फेवर करेगा? SN1। और हायर टेम्परेचर E1, यही तो बताया था। अब कुछ लोग को लगेगा कितना लोअर? बेटा मैंने बताया है, आपके नोट्स में लिखा होगा, अगर 25 से कम है, अगर 25 से कम है टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से, तो क्या फेवर करता है? SN1। उससे ऊपर है बेटा 50 से ऊपर रहेगा नॉर्मली। ठीक है, तो क्या होता है? E1। 25 से कम पे हमेशा क्या होगा? SN1। आओ भाई SN1 की बात करेंगे, तो जिस मैनर में ये अपने पास Vr है, उसी मैनर में न्यूक्लियोफाइल आकर के जुड़ जाएगा। तो लो भाई इसका आंसर क्या होगा बेटा? यहाँ पे जोड़ दिया आपने OH। यही तो करना है, वाटर को तोड़ो H प्लस OH माइनस, तो यहाँ से ब्रोमीन हटेगा और OH आकर के जुड़ जाएगा। फर्दर देखो यहाँ पे E1 है, तो ये हो गया अल्फा, अल्फा के जस्ट बाद बीटा, अल्फा के जस्ट बाद बीटा, ये बात है। ठीक है, क्या करूँ भैया? अल्फा से ब्रोमीन और उस बीटा से H निकालो जिसके पास पहले से ही कम H हो, तो ये कर दिया। बताओ क्या ये आंसर आ जाएगा इसका? ठीक है, 2 ब्यूटीन बनेगा। आओ देखो अल्कोहलिक KOH, क्या बेटा E2 रिएक्शन, यहाँ पे देखो E2 रिएक्शन। अब बताओ अपने पास अल्कोहलिक KOH है, नॉर्मल बेस है, तो नॉर्मल बेस है बेटा, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? मुझे सर्जेफ रूल लगाना पड़ेगा। और यहाँ क्राउडेड बेस है, तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? हाफ मैन। अब तो याद हो गया होगा, यहाँ पे सर्जेफ, यहाँ पे हाफ मैन। तो सर्जेफ में क्या कहता है? हेलोजन अल्फा से उस बीटा से H निकालो जिसके पास कम H हो, तो यहाँ से कम H, ये रूल लगा दिया। ठीक है, यहाँ देखो भैया, यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? हाफ मैन। अल्फा से निकालो हेलोजन और उस बीटा से H निकालो जिसके पास पहले से ज़्यादा H हो, तो यहाँ से ज़्यादा H है, यहाँ से ब्रोमीन, यहाँ से H, बीच में लगा दिया डबल बॉन्ड, ये बन गया। ठीक, आओ भैया यहाँ की बात करें। देखो बेटा ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड शायद आपको याद होगा हाइड्रोक्सिलेशन, मैंने एल्कीन चैप्टर में आपको पढ़ाया था हाइड्रोक्सिलेशन। जब ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड हो या डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 हो, क्या बेटा यहाँ सिन एडिशन होता है, तो हाइड्रोक्सिलेशन कराना है, तो क्या करूँ? दोनों जगह पे OH लगा दूँ, OH OH। ठीक है, ये कर दिया, ये बॉन्ड तोड़ा, इसको भी OH और इसको भी OH। यहाँ पर भी जब ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से रिएक्शन कराओगे तब भी यही बनेगा, डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 से रिएक्शन कराओगे तब भी यही होगा। ठीक है, इसमें होता है सिन हाइड्रोक्सिलेशन, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक, अब देखो भैया ये रिएक्शन मैंने बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। यहाँ पर मैंने बताई थी, इसको आप जानते हो क्या? एथाइलिन ग्लाइकॉल है, एथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, अब एथाइलिन ग्लाइकॉल की रिएक्शन HI एक्सेस से करवानी है, तो बेटा हर जगह से OH हटेगा, आप क्या लगाओगे? CH2I, CH2I। मैंने वहां पर भी बोला था जब आपको क्लास में पढ़ाया था कि कुछ बच्चे यहीं पे छोड़ देंगे, जो थोड़ा और सोच सकते हैं वो क्या करेंगे? दोनों I2 को निकालेंगे और CH2 डबल बॉन्ड CH2 कर लेंगे यहाँ तक। और जो आप जैसे बच्चे होंगे वो क्या करेंगे? इस बॉन्ड को एक बार और तोड़ेंगे, एक को H और एक को I, तो बनेगा बेटा CH3 CH2I। मतलब क्या अपने पास एथाइल आयोडाइड बनेगा? बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? तो करेक्ट आंसर ये होगा। ऑप्शन में ये सब बहुत सारे होंगे, लेकिन आपको ये स्मार्ट तरीके से आंसर देना है। ये वाला है आपका आंसर, एथाइल आयोडाइड। और ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एक एथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है, एथाइलिन नाम लिख लेना, एथाइलिन ग्लाइकॉल की रिएक्शन जब कराते हैं हम लोग HI एक्सेस से, तो क्या बनता है अपने पास? एथाइल आयोडाइड। ठीक है, आओ एक लास्ट रिएक्शन है, इसकी भी रिएक्शन देख लेते हैं। इसका नाम जानते हो? ग्लिसरॉल। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन HI एक्सेस से करवानी है, सेम वैसे ही करवाना है, OH OH OH, तीनों जगह से OH हटाओ और हर जगह क्या लगा दो? आयोडीन। ठीक है, मैंने बोला है कि आपको स्मार्ट तरीके से काम करना है भाई। ठीक है, आयोडीन यहीं पे नहीं छोड़ देना, 2 आयोडीन आमने सामने, क्या निकल जाएगा?
ठीक, अब बताओ बेटा आगे फिर इसकी रिएक्शन होगी तो ये होगा CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2I, ये बनेगा। ठीक है, अब बताओ यहीं पे रुकोगे? नहीं, इसकी रिएक्शन फिर से HI से कराओगे तो ये बॉन्ड टूटेगा, इसको दोगे I और इसको दोगे H। क्यों इसको I दिया? क्योंकि इसके पास कम H है, मार्कोनी का रूल। ठीक, तो क्या बनेगा? ऊपर हो गया अपने पास CH3, फिर क्या आ गया CHI और नीचे भी क्या आ गया बेटा CH2I। क्या यहाँ पर रुकोगे? बिल्कुल नहीं रुकोगे। ठीक है, ये दोनों आयोडीन फिर से निकालोगे, क्या यहाँ एल्कीन बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। बताओ यहाँ रुकोगे? नहीं, अभी एक स्टेप में और रिएक्शन होती है इसकी, HI रिएक्शन कराओगे, ये बॉन्ड तोड़ा आयोडीन और H, तो यहाँ बनेगा क्या? बनेगा CH3 CH CH3 और यहाँ पे आयोडीन। ठीक है, तो देखो इसका नाम क्या है? एक कार्बन पर जब 2 CH3 लगे होते हैं तो नाम के आगे लगाते हो आइसो, और 3 कार्बन है मेथ एथ प्रोप, तो बोलोगे प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। ठीक है, कॉपी करो। हो गया भैया, कॉपी कर लिया। एक बार लास्ट टाइम फिर से देख लो बेटा, यहां पर एक्वस NaOH SN2 फेवर करेगा। ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन से न्यूक्लियोफाइल आकर के जुड़ जाएगा। यहां पे देखो H2O लो टेम्परेचर, SN1 हाई टेम्परेचर E1, एल्कोहलिक KOH सेडजेफ रूल और कोई क्राउडेड बेस है अपने पास। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? E2 मैकेनिज्म। ठीक, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड है तो सिन एडिशन हो जाएगा, एथाइलिन ग्लाइकॉल, फिर उसकी रिएक्शन HI एक्सेस से करवाओगे तो क्या बनेगा बेटा? एथाइल आयोडाइड। ठीक है, आओ देखो हम लोग ग्लिसरॉल की रिएक्शन कराते हैं HI एक्सेस से, तो फाइनली अपने पास जो प्रोडक्ट बनता है आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। चाहो तो आप बेटा ये प्रैक्टिस करके लिखना या डायरेक्ट याद कर लो कि ग्लिसरॉल को हमें लास्ट तक कहां पहुंचना है? आइसोप्रोपाइल आयोडाइड तक पहुंचना है। जब हम लोग ग्लिसरॉल की रिएक्शन किससे कराते हैं? HI एक्सेस से, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। ओके बेटा, तो बस आज यहीं तक, फिर मिलते हैं अपने अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।